डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 7 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। आगामी वीडियो की सीरीज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। हमारा पहला करंट अफेयर है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में रिपब्लिकन पार्टी के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया था। लेकिन 2020 में उनको हार मिली तो 2024 में एक बार फिर उन्होंने जीत हासिल की है। इस बार उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को हराया है। 50 राज्य 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट थे जिसमें 270 की जरूरत थी, जिसे आसानी से डोनाल्ड ट्रंप ने प्राप्त कर लिया है और वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर। बिहार की मशहूर गायिका शारदा सिन्हा नहीं रही हैं। 1 अक्टूबर 1952 को बिहार में जन्म हुआ था। 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की मशहूर गायिका हैं शारदा सिन्हा ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संगीत में पीएचडी की। महिला कॉलेज और प्रयाग संगीत समिति से संगीत की विशेष शिक्षा ली उन्होंने और महान लोक गायिका को 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे बिहार की स्वर कोकिला कही जाती थीं और उन्होंने कई मशहूर गीत भी गाए हैं। एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। आइए देखते हैं अपना अगला करंट अफेयर। आईओए ने भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए आशय पत्र प्रस्तुत किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की यह पहल इस लक्ष्य की ओर भारत का पहला औपचारिक कदम है। खेलों की मेजबानी से देश भर में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा और युवाओं को सशक्त बनाने का अनुमान है। इसी प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भावी मेजबान आयोग को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए यह आवेदन दिया गया है। एनटीपीसी और ओएनजीसी ने संयुक्त उद्यम बनाया है। महारत्न पीएसयू, एनटीपीसी और ओएनजीसी ने अपनी सहायक कंपनियों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनजीईएल और ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ओजीएल के माध्यम से अक्षय और नई ऊर्जा पहलों पर केंद्रित 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी बनाने के लिए साझेदारी की है। यह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, स्थायी विमानन, ईंधन और ई मोबिलिटी जैसे विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा मार्गों की खोज करेगी और अन्यंत्र के लिए रोजगार और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कार्य करेंगी। मध्य प्रदेश में राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी मिली है। महिलाओं के लिए राज्य शासकीय सेवाओं में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया, जो कि महत्वपूर्ण फैसला है और उप मुख्यमंत्री ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम बताया है। कई वर्षों से यह मामला जो है वो पेंडिंग था, जिसे अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक में इसे पास किया गया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत द्वारा किया गया आयोजित। इसका थीम था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। आयोजक थे संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC थी। इस पर जो चर्चा हुई है उसमें बुद्ध की शिक्षाएं किस प्रकार समकालीन चुनौतियों के लिए लड़ा जा सकता है और प्रयास किया जा सकता है उससे संबंधित थी। भारतीय नौसेना ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। महासागर शिखर सम्मेलन भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। विषय इसका जो था वो था IOR को में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग। भाग लेने वाले देश थे बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका, तंजानिया। महासागर प्रशिक्षण जो शुरू हुआ वह वर्ष 2003 से शुरू हुआ। यह लगातार धीरे धीरे चलता आ रहा है और भारतीय नौसेना ने इस शिखर में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उज्जैन में उपराष्ट्रपति करेंगे अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 12 नवंबर को अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ करेंगे। उज्जैन में 1979 से हर वर्ष देव प्रबोधनी एकादशी तिथि से किया जाने वाला 7 दिवसीय लोक संस्कृति एवं साहित्यिक उत्सव है। कालिदास की रचनाओं पर आधारित नाटकों का मंचन कराने, परिचर्चा, संगोष्ठी, व्याख्यानमाला, चित्र एवं मूर्तिकला प्रतियोगिता कराने और सृजनात्मक कला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों को राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार प्रदान करने की परंपरा रही है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।